हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी कोई अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का दूसरा पार्ट। अगर आप पहला पार्ट ना देखें, इंट्रोडक्शन क्लास ना देखे हैं, तो हाथ जोड़ के विनती है कि आप इससे पहले जो पहला क्लास बताए हैं इंट्रोडक्शन वाला, आप इसको जाके कर लीजिए, उसके बाद आप इसमें आइएगा। तो हम लोग कहाँ थे? दूसरा नंबरिंग पास। पहला क्वेश्चन बता दिए थे मेरे भाई लोग, दूसरा नंबर से आते हैं। दूसरा नंबर क्या है ना मेरे दोस्त, देखना। दूसरा नंबर बोला कि निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। किस क्रम में व्यवस्थित करना है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? क्या चीज? घटते क्रम, यानी बड़ा लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बड़ा से स्टार्ट करेंगे। हम बता दें, अगर आप इसमें शुरुआत ही है, पीछे नहीं देखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सर समझ लीजिए। आरोही अवरोही पिछल का वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम समझाएं सर, जाके जरूर देख लीजिएगा। ये सर देखिएगा 3 अक्षर का, 1 अक्षर का, 3 अक्षर का, ये 4 अक्षर का है, ये 3 अक्षर का है, इसलिए सबसे पहले छोटका यहाँ से स्टार्ट करेंगे, छोटा वाला 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। अभी बड़ा लिखा है तो बड़का से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1। तो याद रखिएगा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, अवरोही मतलब घटते क्रम होता है। चलिए सर आगे क्वेश्चन है आपका मेरे भाई लोग। अवरोही क्रम में 20 है, -2 है, 0 है, -5 है, 15 है, 11 है। तो सर समझिएगा, हम कल की क्लास में हम आपको बताए थे कि जिस संख्या में माइनस लगा होता है वह सबसे छोटी संख्या होती है। तो मेरे भाई लोग अवरोही क्रम में लिखना है। कौन क्रम में? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में अवरोही। तो सर सबसे पहले हम लोग बड़का के लिखेंगे। क्या बड़का? सबसे बड़ा क्या है? तो 20 है। क्या है? 20। उसके बाद क्या है मेरे भाई लोग? 15 है। उसके बाद 11 है। उसके बाद कितना है? तो 0 है। उसके बाद -2 है। उसके बाद -5 है। आपका आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। यही सब करना था। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। कौन सा? सेकेंड है आपका भाई लोग। क्या है कि -31 121 -99 54 03। तो इसको अवरोही में लिखना है। कौन सा क्रम में? अवरोही में। अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है इसमें मेरे दोस्त? तो 121 कोमा। उसके बाद कौन सा है? तो है 54। उसके बाद कौन है मेरे भाई? 0। उसके बाद कौन है? -3। उसके बाद -31। उसके बाद -99। आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए सर, राइट सही है या गलत? लगा सर सही है आपका। सबसे पहले बड़ा ही लिखा था है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ओर आते हैं। वाह रे वाह, चला क्या क्वेश्चन है, चला जबरदस्त, पूरा याद खुश कर दिया ये क्वेश्चन। बोला है ना सर, देखिएगा, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन या इक्वल टू से निम्नलिखित को रिक्त स्थान को भरिए। तो देख मेरे दोस्त, सबसे पहले इधर का, इधर का, इधर का, ये तीनों चिन्ह भरना है। तो हम आपको चिन्ह के बारे में समझा दें थोड़ा सा, तो आप अच्छा से समझिएगा। क्या है सर कि ये जो चिन्ह होती है, चिन्ह और ये चिन्ह होती है, तो जिधर बड़ा संख्या होती है उधर मुंह फाड़ के खा जाते हैं। जिधर क्या होती है? बड़ा संख्या होती है, सबसे बड़ा संख्या, उसको मुंह फाड़ेंगे आ जा। कैसे सर? देखना, मान लीजिए यहाँ 2 है। कितना है? 2 है। और यहाँ पे आपका बॉक्स है, यहाँ कितना है? 5 है। अब बोलेंगे दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 5। तो जब बड़ी संख्या रहता है मेरे दोस्त, जो बड़ी संख्या रहता है उधर मुंह फाड़ के खा जाना है। तो यानी सर बड़ी संख्या ये वाला है तो इसके अंदर मुंह फाड़ेंगे, इसे खा जाएंगे, तो आपका हो जाएगा आंसर ए वाला। इधर हो रहा है, इधर वाला, इधर वाला। अगर ये वाला 5 इधर रहता, यहाँ रहता, यहाँ रहता 2, तो इसमें बड़ा कौन है? तो बोलते इसमें कि बड़ा है 5, तो इधर मुंह फाड़ के इधर खाते हैं। यस या नो? बोलेगा यस सर। अगर यहाँ 5 है, अगर यहाँ 5 है, ये दोनों मेरे दोस्त बराबर है, तो यहाँ क्या लिखते हैं? तो बराबर का चिन्ह। यही तो चिन्ह करना है सर हमको अभी इसमें। तो आइए ना सर, सबसे पहले इसमें खातिरदारी करते हैं। चलिए देखिएगा सर, कहाँ से पहले है बाड़ू। देखिएगा क्या है कि उपयुक्त संकेतों में इसको भरना है सर। तो सबसे पहले देखिएगा सर, एक और चीज़ हम बता दें मेरे दोस्त, माइनस प्लस का झोल। माइनस प्लस का झोल कचकचा के झोल होता है, लेकिन कि माइनस प्लस वाला झोल जो होता है ना, पूरा शुरू से लेके अंत तक माइनस प्लस का झोल रहता है, क्लियर ही नहीं होता है। तो आइए ना सर हम आपको क्लियर करते हैं माइनस एंड प्लस का झोल। तो माइनस कॉमा प्लस का रूल।
हम सर आपको ई क्लास में माइनस प्लस का रूल सिखा रहे हैं, तब अच्छा से सीखिएगा। देखिए मेरे दोस्त, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू होता है क्या चीज़, माइनस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस। ये चार चीज़ आपको सर याद होगा, यस या नो, तो यस। तो सबसे बात हम बता दें आपको मेरे भाई कि अगर इसको याद नहीं होता है तो हम आपको मस्त तरीका बता रहे हैं। क्या आप लोग कभी अपने गांव में देखें, चाहे सुने होंगे कि फलानवा के बेटवा फलानिया के बेटिया भागल थी, सुने होंगे जरूर। तो सर सुने होंगे तो सर भागते कहला हम लोग, तो भागते इसलिए क्योंकि वो सर अलग जात होते हैं। क्या चीज़ होते हैं, अलग जात होते हैं, अलग जात होते हैं। अलग जात होने के कारण वे सर क्या करते हैं, भाग जाते हैं। क्या करते हैं, भाग जाते हैं। अगर वो अलग जात नहीं रहते तो मम्मी और पापा से बात करके उनको सर शादी करा दिया जाता। अगर एक जात रहते तो जात अलग होती है, इसलिए उन्हें क्या चीज़, भाग जाते हैं लोग दोनों। अगर वही जात सेम रहते हैं तो दोनों लोगों को बढ़िया से एकदम हाथ से जोड़ी एकदम लगवा देते हैं कि आप लोग दोनों साथ रहिए। उसी प्रकार मेरे भाई कि अगर इसमें एक जात रहे, और एक बात सर, अगर मान लीजिए भागता है दोनों, तो लड़का लेके भागता है कहीं, क्योंकि लड़का के पास सब चीज़ रहता है, हमेशा पैसा कौड़ी लड़के पास रहता है, लड़की लोग के पास भी रहता है। तो जे भागेगा, जितना सामान होगा उसके पास वो उसको लेके जाता है। जितना सामान होगा उसके पास वो सभी के सभी उस सामान को लेके जाएंगे। तो सर अगर उस सामान को ले जाएंगे तो देखना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ अलग जात है, एगो माइनस जात है एगो प्लस जात है, तो दोनों अलग जात है। जब भी दोनों अलग जात है तो यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो सर अब हम बता रहे हैं आपको, अभी हम बताएं कि माइनस माइनस माइनस, लेकिन आप गौर कीजिएगा मेरे भाई कि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों तो एक जात है ना, तो यहाँ माइनस ना होगा मेरे भाई, यहाँ होगा प्लस। क्या होगा, प्लस। याद रखिएगा इस चीज़ को, इसलिए हम आपको कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए हम आपको ऐसा लिख के अच्छा से समझा दिए। अब सर क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या रहता है, देखना, जो बड़ी संख्या रहता है, जो बड़ी संख्या रहता है, बड़ी संख्या रहता है उसी का चिन्ह लगता है, उसी का चिन्ह लगता है, उसी का चिन्ह लगता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ -5 है, प्लस है यहाँ 2 है, तो सर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो बड़ी संख्या कौन है, तो माइनस है तो माइनस। तो एक चीज़ और लिखिएगा, चला नोट करके क्या लिखेंगे सर कि प्लस कोमा माइनस का चिन्ह संख्या के बाईं तरफ होता है। किधर होता है, बाईं तरफ। सब जितने भी संख्या होते हैं इसके बाईं तरफ चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह होता है। 5 के लिए ये वाला चिन्ह है, 2 के लिए ये वाला चिन्ह है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं सर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, क्वेश्चन में अब आते हैं सर। कैसे होई, क्वेश्चन में होई। देखना सर, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी माइनस है ना। तो देखना सबसे मस्त तरीका, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। बोलो प्लस माइनस माइनस, और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। बोलो यस या नो, अरे होंगे। अगर वैसे दिक्कत है तो देखिएगा, -8 है तो -8, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस -5। ठीक है मेरे भाई। अब देखना यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो -8 -5। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 5 हो जाएंगे 13। बड़ी संख्या में माइनस लगल है तो माइनस। अब यहाँ 8 5 13 माइनस है तो माइनस, 8 5 13 बड़ी संख्या में लगल है, इसलिए आपका यहाँ हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सर यस 8 5 कितना हो जाएगा 13 माइनस के 13। तो यहाँ पे जो हो जाएगी ना सर, वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, बराबर। ये संख्या जो हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी। ऐसे ही तो आपको करना है।
चलिए सर, पहला क्वेश्चन कंप्लीट तीसरा का। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, बहुत मस्त है। इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हम जस्ट अभी तुरंत किए थे ना। तो देखिएगा -3 प्लस, ये देखिए ना मेरे दोस्त, कुछ का चिन्ह नहीं है, और जब कुछ का चिन्ह नहीं है तो इस 7 से इसमें गुना कर देंगे। अरे बोलो 7 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 12 7 हो जाएगा 84, 12 7 84, तो -84 बॉक्स 17 -8, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -19। अब देखिएगा -3 प्लस माइनस -84। अब यहाँ सर, यहाँ क्या है कि 17 में से अगर 8 घटाते हैं, 17 में से अगर 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9, माइनस के यहाँ कितना होगा जाएगा 19। अब मेरे भाई यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 84 और 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 87। बड़ी संख्या में क्या लगल है, माइनस लगा है, माइनस का चिन्ह है, ये माइनस लगेगा। उसके बाद यहाँ माइनस है तो घटाइएगा तो माइनस के बचेगा 10। इसमें से कौन बड़ा है, तो हम जस्ट पीछे की क्लास में हम समझाए थे मेरे दोस्त कि जो बड़ी संख्या होती है अगर उसमें माइनस लग गया तो सबसे छोटी संख्या हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, हाई वाला हो जाएगा -10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सर, 3 नंबर क्वेश्चन है सर कि देखना, ये 39 है, कितना है 39, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस -24, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 15, यहाँ पे बॉक्स है 36, प्लस है, माइनस 52, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 36। अब क्या होगा सर, अब देखिएगा, हाँ यहाँ कुछ के चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस के, तो प्लस वाला को ऐड कर देंगे, प्लस वाला के क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 9 और 5 14 के 4, हासिल कितना बचेगा 1, 3 और 4 अब 1 5, माइनस के 24। अब बॉक्स यहाँ सर, यहाँ कीजिए, यहाँ प्लस वाला को जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा तो 6 6 12 के 2, हासिल 1, 3 3 6 1 7, माइनस के 52। अब सर क्या होगा, देखना, अगर हम 4 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 0, यस, 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3। अब सर यहाँ पे 7 है, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। इसमें से कौन बड़ा आपको दिख रहा है, तो बोलिएगा सर ये वाला बड़ा है, तो जिधर बड़ा रहता है ना उधर मुंह फाड़ के खा जाना है, इधर बड़ा है इधर मुंह फाड़ के खा जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा सर इधर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे सर 4 नंबर। कौन सा नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन में है ना, क्या है सर कि देखना, माइनस के इधर है, इधर ठीक है सर कुछ नहीं करेंगे, माइनस के 201, ये सर नहीं दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं सर, कलर इसका करते हैं गुलाबी, माइनस के 201 प्लस के जोड़ दीजिए, प्लस के क्या हो जाएगा सर, देखिएगा प्लस के 9 3 कितना होता है, 12 के 2 हासिल 1, 6 6 12 13 1 14, जोड़ दिया आपस में सर। अब यहाँ पे बॉक्स है तो बॉक्स, अब यहाँ हो जाएगा माइनस के 299, जोड़ दीजिए यहाँ सर, प्लस 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 5 13 1 14 के 4 हासिल 1, 1 1 2। अब सर क्या करेंगे ना, अब क्या करेंगे, जो भी करेंगे सर बहुत अच्छा करेंगे। 2 से 1 में प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 11, यहाँ कितना 1 में से 2 नहीं घटेगा तो 11 में से 2 घटेगा तो बचेगा 9, कितना बचेगा 9। अब यहाँ बच गया 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 1 में से 1 जाएगा तो 0, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, बॉक्स यहाँ घटा दीजिए सर, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 0 के 0 यानी माइनस है तो माइनस। देखिए सर इसमें दोनों के दोनों इक्वल है, क्या है, इक्वल के इक्वल हैं, जब दोनों के दोनों इक्वल हैं तो इसमें हो जाएंगे सर बराबर का चिन्ह, का बराबर का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे सर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समझिएगा, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन ना बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन है। बोला है कि 14 माइनस 5 प्लस 6, 15 प्लस 9 माइनस 2, क्या करेंगे सर, प्लस वाला को जोड़ देंगे, 14 और 6 हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ लिखेंगे 20, माइनस के 5 है तो 5, बॉक्स 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 और 9 को जोड़ दीजिएगा तो 20, अब 4 24 माइनस के 2 हो जाएगा,
घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ घटाइएगा तो हो जाएगा 22। कौन बड़ा है तो बोलिएगा सर 22 बड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। आंसर इधर वाला होगा। बोलिएगा इधर यस या नो, तो यस। आगे संख्या चलते हम लोग सर। देखिएगा इसका सर पैटर्न पूरा करना है। क्या चीज़ करना है? पैटर्न को पूरा करना है। तो पैटर्न को पूरा कैसे कीजिएगा मेरे दोस्त, तो समझना सर। इस पैटर्न को पूरा करने के लिए सभी कोई सर परेशान हो गए हैं, सभी कोई परेशान हो गए हैं। क्या बोला कि निम्नलिखित को पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ 7 है। क्या है? 7 से 3 आया है। तो 7 से 3 आया तो क्या किया है, तो 7 में से माइनस किया है 4 को। 7 में से माइनस 4 किया तो कितना आया? 3। अब 3 में माइनस 4 करेगा तो माइनस की कितना आया? 1। माइनस 1 आया। माइनस कितना आया? 1। ठीक है। अब देखना -1 से -1 में -1 में माइनस के 4 करता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 5 हो जाता है। और 5 में अब हम लोग करेंगे सर -5 में माइनस के कितना करेंगे? माइनस के करेंगे क्या? माइनस के करेंगे सर, माइनस के करेंगे 4। तो माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 4 हो जाएंगे 9। और यहाँ बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस, तो यहाँ जाएगा -9। उसके बाद अब 9 में सर 9 में माइनस को 4 कर देंगे, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, 9 4 कितना हो जाएगा? 13। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस। अब हम 13 में सर करेंगे -13 में -4 करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस है, यहाँ माइनस से प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 17। यहाँ हो जाएगा क्या चीज़? माइनस के 17। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा -9, -13, -17। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या लगा? इसका कॉन्सेप्ट लगा ना -4। क्या चीज़? -4। यहाँ से लिखेंगे सर पहला का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट का, कि सभी में -4 किया गया है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा बढ़ेंगे? 2। यहाँ पे -2 है, -4 है, -6 है, -8 है। तो सर आपको दिखे से लग रहा है कि 2 के पहाड़ा है। देखो 2 का 2, 2 4, 2 6, 2 6 का 8, यहाँ 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, माइनस माइनस सब में है तो सब में माइनस माइनस लगा देंगे। आपको बस शर्त खाली क्या चीज़? पैटर्न को पूरा कर देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या चीज़? 2 का पहाड़ा है। 2 का पहाड़ा है। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा सर, यहाँ पे है ना कि अब पूर्णांक लिया गया। कैसे लिया गया? पूर्णांक संख्या लिया गया है सर। कैसे सर? देखिएगा यहाँ पे 0 है, 0 के इधर है सर क्या चीज़ में? प्लस में है ना, 5 10 15। तो देखना इधर है 5 10 15, 5 10 15 जब इधर है सर तो इधर हमको लिखना है। तो यहाँ 0 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? -5, -10, -15 हो जाएंगे। राइट आंसर यस या नो? तो इसमें क्या किया है? तो इसमें सर पूर्णांक संख्या का पैटर्न है। पूर्णांक संख्या का पैटर्न है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर नंबर। इसमें क्या गया है? देखिए 11 से 8 चल गया। तो क्या किया है? 11 में से सर 11 से 8 गया है ना। देखना 11 से क्या गया? 8, तो -11 में +3 कर दिया गया। क्या चीज़ किया गया है? +3। तो 8 3 11। ठीक है। और -8 में प्लस के 3 कर दिया गया है, तो माइनस के, और माइनस के 5 में प्लस के 3 कर दिया गया तो -2 आया। तो -2 में हम भी सर -2 में प्लस की क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और 2 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस ही रह देंगे। अब 5 में सर 5 में हम कर देंगे +3, तो यहाँ हो जाएगा 8, 8 में 3 कर देंगे तो 11। तो इसका क्या हो जाएगा? +3 का पैटर्न है, +3 का पैटर्न है, +3 का पैटर्न है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे सर? देखिए 2 3 4 5, तो यहाँ सर 1 होगा यस, 1 माइनस के 1, यहाँ पे 0 होगा। देखना सर इधर इसको समझिएगा ना, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। क्या होगा सर से बताइएगा। तो देखना यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस के, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस में हो जाएगा। तो देखना 1 2 3 4 5, 0 उधर है 1 तो 1 आपका। इसमें सर क्या हो जाएगा? इसमें भी पूर्णांक का पैटर्न लगल है। किसका लगल है? पूर्णांक का पैटर्न
पूर्णांक का पैटर्न लगा हुआ है। तो आपका 4 नंबर भी क्वेश्चन होता है ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग सर आते हैं इसमें बोला है किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होगा, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है। बोला है ना मेरे दोस्त इसमें कि बताइए इसमें से मायावी वर्ग कौन है, मायावी वर्ग पहचानना है सर। तो जब आप इसको जोड़िएगा विकर्ण को तो गोले गोले से कितना आएगा, एक ही संख्या आएगा। तो यहाँ से सर हम ऐड करते हैं सभी को। तो विकर्ण ए के लिए चलेंगे, विकर्ण ए के लिए, किसके, विकर्ण ए के लिए, ए के लिए चलेंगे। तो सर क्या हो जाएगा, ए में है 5 माइनस के 1, ये प्लस करना है सब में, प्लस के माइनस के 4 बराबर। तो जोड़ चलिए सर इसको कि जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखना प्लस है या माइनस है, ये पहला कॉलम है ना फर्स्ट, ये प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस के 1, यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस के 4 बराबर। देखना ये 5 है, ये क्या है 5, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, 4 बचेगा, बोलो 4 बचेगा ना, 4 बचेगा, 4 से 4 जाएगा तो बचेगा 0। तो इसका सर जो हो जाएगा ना, इसका मान हो जाएगा आपका 0। चलिए सर दूसरा कॉलम के लिए चलेंगे। तो दूसरा कॉलम है आपका माइनस के 5 प्लस के माइनस के 2 प्लस के 7 बराबर। अब सर क्या करेंगे, तो देखना माइनस के 5 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस के 7। अब सर क्या करेंगे, देखना माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 7, तो माइनस के 7 या प्लस के 7, प्लस माइनस कट जाएंगे तो सर बचेंगे क्या चीज़, 0। सर क्या बचेंगे 0, तो यहाँ भी कितना आएगा 0। बोलो सर कितना आएगा, 0 आएगा, आएगा ना 0। देखिएगा सर एकदम होल्ड डाउन से सब मस्ती से पढ़िएगा सर, कैसे मस्ती से सर सीखेंगे, मस्ती से जानेंगे सर। अब देखिएगा ये हो गया दूसरा, ये होता है तीसरा करेंगे तो सर 0 प्लस 3 प्लस माइनस के 3 बराबर के क्या होगा सर, देखिएगा सर। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, तो 3 माइनस के 3 घटाइएगा तो 0। इससे भी कितना आया, 0 आया ना। तो इस सर क्या था, रो के लिए था, किसके लिए, रो के लिए। अब यहाँ सर इसके ए के लिए कॉलम के लिए चलेंगे, कॉलम के लिए जब चलिएगा ना तो ऐसे के सर, फर्स्ट कॉलम है आपका 5 प्लस के माइनस के 5, तो सर क्या होंगे, तो देखिएगा यहाँ 5 प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस तो घटाइएगा ना सर, तो क्या हो जाएंगे, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0। इसका भी सर कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसका सर क्या आएगा, तो देखिएगा आएगा इसका सर दूसरा चलेंगे तो माइनस के 1 प्लस के माइनस के 2 और प्लस के 3। तो इसका जब जोड़िएगा ना तो क्या आ जाएगा, देखना प्लस माइनस, तो सर माइनस यहाँ माइनस प्लस 2 और 1 3 माइनस के, तो सर कटेगा तो 0 आएगा। अब यहाँ सर क्या है तीसरा के लिए, इसमें भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसमें चलेंगे तो माइनस के 4 प्लस के 7 और प्लस के माइनस के 4। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा सर माइनस यहाँ प्लस माइनस तो माइनस प्लस, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 8। तो देखिए ना सर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, देखिएगा माइनस है 4, यहाँ प्लस के 4 है, तो प्लस माइनस घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। बोले यस या नो, यस। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है ना, तो यहाँ बचेगा 4, घटाइएगा तो माइनस के कितना आएगा 1, यानी इस वाला सर इससे आगे आपका माइनस के 1, जो कि सर सब में बराबर ही आना चाहिए। तो अतः योग बराबर नहीं है। कॉलम ए में सर बराबर नहीं है। अब कॉलम बी में देखेंगे, किस में, कॉलम बी में। तो सर इसमें ये देखते रहें, ठीक है, आप लोग ऐसे ही करके आप अच्छा से बनाइएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस घटाइएगा तो माइनस के 9 आएगा, यस। अब यहाँ देखेंगे सर, अगर यहाँ देखिएगा तो यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस 4 और 3 7, माइनस के 7 और माइनस के 2, तो माइनस प्लस 7 और 2 9, माइनस के 9 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ सब बना ही दे रहे हैं लोग कॉलम बी के लिए। कॉलम बी के लिए चलेंगे ना मेरे भाई, तो देखना पहला है आपका कितना है 1 माइनस के 10 प्लस के 0, यहाँ प्लस के 10 है, घटाइएगा तो माइनस के 9 आएगा। आपका दूसरा कॉलम जो है आपका है माइनस के 4 और प्लस के माइनस के 3 और माइनस के 2, यहाँ पे प्लस है ना। देखना प्लस माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस, 4 और 3
7 हो जाएंगे ना, 7 माइनस के 7 प्लस माइनस माइनस तो ही हो जाएंगे माइनस के 9, यानी सर इससे भी 9 आया। तीसरा कॉलम जो है आपका है ना 6 है, माइनस के 6 है, प्लस के 4 प्लस के माइनस के 7 देखिएगा, तो यहाँ माइनस के 6 तो 6 और 4 अच्छा माइनस में ही है प्लस में है, प्लस माइनस माइनस घटाइएगा तो बचेगा 2 माइनस के 2, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा सर घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस के 2, यानी इसमें भी सॉरी घटाइएगा तो 9, इसमें भी कितना हो जाएगा माइनस के 9। अब सर क्या करेंगे, जो भी करेंगे सर अच्छा करेंगे, क्या करेंगे अच्छा करेंगे ना। अब इधर से आते हैं, ये रो के लिए हो गया, अब यहाँ सर रो के लिए हो गया, अब कॉलम के लिए ज्ञात करेंगे। कॉलम के लिए कॉलम अगर ज्ञात करते हैं तो इधर से देखना एक यहाँ है तो एक पहला कॉलम के लिए चलेंगे तो 1 प्लस के माइनस के 4 और प्लस के माइनस के 6 क्या हो जाएंगे देखना, प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो घटाइएगा तो बचेगा सर कितना माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस तो ये सर माइनस में ही हो, माइनस से माइनस माइनस प्लस तो माइनस के यहाँ 9 आ जाएगा, यानी ये वाला आ जाएगा माइनस के 9। अब इसमें करेंगे दूसरा के लिए चलेंगे तो माइनस के 10 प्लस के माइनस के 3 प्लस के 4 देखिएगा यहाँ माइनस है प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो सर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 10 और 3 13 है ना, 13 माइनस में है, अगर घटाइएगा तो 4 तो 9 4 13 तो माइनस 9 आएगा, इसका भी मान जो आएगा माइनस के 9। अब एक लास्ट पंक्ति बचा हुआ तीसरा तो आपका है कितना 0 प्लस के माइनस के 2 प्लस के माइनस के 7। अब देखिएगा सर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9 माइनस के 9, यानी सर सभी को जोड़िएगा तो आप माइनस के 9 ही आएगा। कितना आएगा माइनस के 9। तो यहाँ लिखेंगे सर अतः, आपको बचा हुआ है कहीं बचा हुआ तो लिखिएगा कि अतः कॉलम बी मायावी वर्ग है, मायावी वर्ग है। कितना मस्त सर, ख़त्म हो गया आपका। ठीक है सर, चलिए सर उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा सर। समझ में अगर नहीं आया होगा तो आप इसे पीछे से देख लीजिएगा, खाली जोड़ देना है बस, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला कि निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों की संख्या की क्या है सर, कुछ बिंदु अंकित कीजिए। कुछ बिंदु अंकित करना है। बोला कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिखिए। तो देखना है मेरे भाई, इसमें सर कुछ बिंदु अंकित किया गया है, तो उस बिंदु का क्या लिखना है, संख्या लिखना है, क्या होगा उस बिंदु की जगह पे। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे सर 2 4 6 8 10 का है, यहाँ सर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना 2, यहाँ 4 है माइनस के 2 यहाँ 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ सर यहाँ हो जाएगा 6 होगा ना। ये कैसे किया है, ई लाइन इसके लिए है, ई लाइन इसके लिए है, ई लाइन इसके लिए, ई लाइन इसके लिए, ई लाइन इसके लिए, ये कहाँ गया, ई लाइन कहाँ गया, ये सर गलत छापा हुआ है, ये क्या चीज़ हुआ है, गलत छापा हुआ है सर, ये गलत छापा ही हुआ है। यहाँ पे 2 हो जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 4 6 8, यहाँ पे 10 8 तो यहाँ 10, नहीं सर गलत छापा हुआ है। ठीक है सर, हम आपको बुक से इसको सही करके बता देंगे। ठीक है, तो चलिए सर एक क्लास आगे हम लोग करेंगे, एक आगे हिला क्लास हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे इससे। अब बुक नहीं है मेरे पास, यहाँ पे बुक हम नहीं लाए हैं, ठीक है, तो बुक से आपको देख के फिगर को सर छापेंगे, अच्छा से छाप के उसके बाद हम बताएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल। आपका कल जो है ना ये क्लास आपका ख़त्म हो जाएगा, इसके पीछे वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय, सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मन से पढ़िए।